तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के शाओ को देखते हैं जो एक घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था क्योंकि कुछ टाइम से वहाँ लोगों को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो शाओ को लग रहा था ये ज़रूर किसी डीमन का काम है, पर वहाँ से सिर्फ एक बिल्ली मिलती है। शाओ बाहर आ जाता है और एक आदमी जो शाओ के साथ हर जगह जा रहा था वो उसे बताने लगता है कि डीमन जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए उसे अपनी ये तलाश बंद कर देनी चाहिए। पर शाओ उससे कहता है उसने खुद डीमन देखा है। तभी एक लड़का वहां आता है और शाओ को बताता है कि शी उसे बुला रहा है क्योंकि एक बच्चा और गायब हो गया है। वो लड़का बताता है लोगों के हिसाब से इसके पीछे जरूर कोई डीमन है। ये सुनकर शाओ खुश हो जाता है और भागते हुए शी के पास जाने लगता है। यहाँ शी बताता है अब तक 5 बच्चे गायब हो चुके हैं और वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर के लोगों को इस बारे में पता चले, इसलिए वो अपने लोगों को जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कहता है और शाओ को इस बारे में ना बताने की कहता है क्योंकि शाओ हमेशा हर चीज़ में डीमन का नाम लगाता है। तभी वहाँ शाओ आ जाता है और कहने लगता है ये डीमन का काम है। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं और शी उस पर चिल्लाता है। शाओ शी को बताता है कि एक बच्चे ने खुद डीमन को देखा है, इसलिए शाओ इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 लोगों को मांगता है, पर शी मना कर देता है और बताता है कुछ दिनों में काफ़ी बड़ा रिचुअल होने वाला है, इसलिए शाओ कुछ गलत ना करे क्योंकि शी नहीं चाहता कि किसी भी तरह से टाउन का माहौल बिगड़े और हाई पोजीशन के लोगों को गुस्सा आए। अब शाओ लोगों के बीच बात करने लगता है कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा है। एक लेडी से शाओ को पता चलता है एक अजीब आदमी हर जगह घूम रहा था और जब से बच्चे गायब होने शुरू हुए हैं तभी वो आदमी जिसके बारे में वो लेडी बात कर रही थी अचानक से उनके सामने आ जाता है और उसका नाम क्वीन है। शाओ क्वीन का पीछा करने लगता है और वो उसके पीछे एक गली में पहुंच जाता है। तभी शाओ काफ़ी तेज चीखने की आवाज़ सुनता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बच्चे के पैरों के निशान मिलते हैं। अब शाओ एक लिंकन टेम्पल में आ जाता है और एक लड़की स्टैचू के पीछे छुपकर अपने आप को लिंकन बता रही थी, पर शाओ समझ जाता है और कहने लगता है कि लिंकन को सभी किडनैपिंग का आरोपी समझ रहे हैं और जल्द ही लोग उसे मारने आने वाले हैं। इससे वो लड़की डर जाती है और शाओ स्टैचू के पीछे जाकर उस लड़की को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम लीन है और वो लिंकन है। शाओ को यकीन नहीं होता तो वो लड़की अपने मैजिक से एक सीक्रेट डोर खोल देती है और शाओ काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई रास्ता भी यहाँ है। शाओ लीन के साथ नीचे आ जाता है और उसे एक काफ़ी बड़ा टर्टल डीमन नीचे मिलता है, जिसे देखकर शाओ खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे देखकर सभी उस पर यकीन करेंगे कि डीमन सच में होते हैं। लेकिन तभी वो टर्टल नींद से उठ जाता है और शाओ को खाने वाला था, पर लीन उसे बचा लेती है। अब वो टर्टल लीन पर अटैक करने लगता है, पर लीन उसका अटैक ब्लॉक कर देती है। वो टर्टल लगातार अटैक कर रहा था। तभी उस पूरी जगह पर तितलियां आ जाती है। उन्हें देखकर शाओ को अपने बचपन का कुछ याद आता है, लेकिन तभी वहाँ क्वीन आ जाता है और शाओ से उस तितलियों को ना छूने की कहता है क्योंकि वो सोल फ्लावर है और अगर शाओ उन्हें छूता है तो वो मर भी सकता है। तभी क्वीन अपने मैजिक से सारी तितलियों को ख़त्म कर देता है। टर्टल वापस अटैक करने लगता है। क्वीन भी उस पर अटैक करता है, लेकिन क्वीन के अटैक से टर्टल को कुछ नहीं हो रहा था। फाइट करते हुए शाओ को टर्टल का वीक पॉइंट मिल जाता है और वो क्वीन को भी बता देता है कि उस टर्टल की गर्दन के नीचे अटैक करना चाहिए। क्वीन तुरंत ही टर्टल की गर्दन के नीचे अटैक करता है, जिससे टर्टल काफ़ी घायल हो गया था और क्वीन के अगले अटैक से टर्टल ख़त्म हो जाता है। वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और शाओ एक बच्चे के साथ ऊपर आ जाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। शाओ जल्दी से शी को उस टेम्पल में लेकर आता है, पर वो सीक्रेट डोर वहाँ नहीं था, जिसकी वजह से शी को लगता है शाओ ऐसे ही झूठ बोल रहा है। लोग लिंकिंग गॉड का स्टैचू गिरा देते हैं,
क्योंकि उन्होंने अपना मैजिक नहीं दिखाया और एक दूसरे गॉड को मानने लगते हैं। ये देखकर लीन काफ़ी निराश होती है और एक मछली में बदलकर रिवर में चली जाती है, पर एक अजीब लेडी उसे पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं शाओ शी के पास से अपनी जॉब छोड़ देता है और क्विन को फॉलो करने का डिसाइड करता है। अब काफ़ी देर तक शाओ क्विन के साथ चलता है, पर वो दोनों सिर्फ एक जगह पर ही घूम रहे थे, तो वो उससे पूछ ही लेता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी क्विन अपना स्टाफ ज़मीन पर मारता है और शाओ को भी हर जगह डीमन दिखने लगते हैं और वो शाओ को बताता है कि डीमन हर जगह है और वो अपनी शेप बदल सकते हैं। तभी शाओ को पता चलता है कि क्विन भी एक डीमन है। शाओ क्विन के साथ काफ़ी जल्दी इम्प्रूव कर रहा था, पर क्विन सिर्फ ये देखना चाहता था कि शाओ कैसे डीमंस के वीक पॉइंट देख पाता है। शाओ बताता है कि वो हर बार ऐसा नहीं कर पाता। अब वो दोनों एक टाउन में पहुंच जाते हैं जहां उस जगह के प्रिंस के सामने सभी झुके हुए थे, पर क्विन नहीं झुकता, जिसकी वजह से एक गार्ड क्विन को डराने आने लगता है, पर क्विन सिर्फ उसकी तरफ गुस्से से देखता है और वो गार्ड खुद डरकर वापस चला जाता है। अब वो दोनों एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक कैट डीमन मिलती है, पर वो काफ़ी वीक थी और शाओ उसे हाथों से ही पकड़ लेता है। फिर वो कैट उन्हें बताती है कि उस टाउन में एक आदमी रहता है जिसका नाम होंग है, जो लोगों को पागल बना रहा है कि वो डीमंस को मार सकता है, पर असल में वो सभी लोगों के दिमाग कंट्रोल करता है और उन्हें अपने इशारों पर नचा रहा है। क्विन और शाओ भी समझ जाते हैं कि कैट डीमन उसी आदमी की बात कर रही है जिसे उन्होंने सुबह देखा था। अब वो दोनों होंग को रोकने जाते हैं, पर गार्ड्स उन्हें होंग तक पहुंचने ही नहीं देते और वो दोनों गार्ड से फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की वहां आ जाती है, जिसके आते ही गार्ड्स रुक जाते हैं। वो लड़की अंदर जाने लगती है और वो गार्ड्स को बताती है कि शाओ और क्विन उसके नौकर है, इसलिए वो उन्हें आने दे। अब वो दोनों भी मेंशन के अंदर आ जाते हैं और वो तीनों होंग तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक छोटी लड़की थी, और क्विन होंग को वो चीज़ सुरई वापस करने की कहता है जिससे वो लोगों के दिमाग कंट्रोल कर रही है और लोगों को डीमन में बदल रही है। होंग बाहर आ जाती है और उन तीनों को एक साथ खत्म करने की कहती है। होंग टाउन के सभी लोगों को डीमन में बदल देती है और उन तीनों पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। अब होंग क्विन और शाओ को अपनी माइंड गेम में फंसा लेती है और उनके सबसे बुरे सपनों के साथ खेलने लगती है। शाओ के सामने वो रूम था जहां उसके पेरेंट्स की डेथ हुई। शाओ हमेशा से पता लगाना चाहता था कि उस दिन वहां क्या हुआ था, पर आज जब वो रूम उसके सामने है, वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। होंग भी उसे अंदर जाने की कहने लगती है। तभी शाओ को क्विन के वर्ड्स याद आते हैं कि कभी कभी उन्हें वो भी करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते। तभी शाओ रूम का डोर खोल देता है और होंग पर अटैक करता है। होंग बचने के लिए एक शील्ड बनाती है, पर शाओ का अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो उसकी शील्ड भी तोड़ देता है। होंग घायल हो जाती है और अपने आप को हारता देख होंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्विन वहाँ आ जाता है और कहता है कि उसके जैसे इंसान को मर जाना चाहिए और उसे मार देता है। तभी उनके सामने सुरुई गिर जाती है। क्विन उसे उठाने जाता है, लेकिन तभी वहाँ ली आ जाती है और कहती है वो चीज़ उसे चाहिए, पर क्विन ली को अर्थ मैजिक से रोक देता है और खुद सुरुई लेता। इससे पहले वहाँ एक ब्लैक क्रिएचर आ जाता है जो सुरुई को ले जाता है। शाओ उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर शाओ के मुंह पर एक गोल्ड कॉइन मार देता है, जिससे शाओ नीचे गिर जाता है। जिसके बाद शाओ और क्विन एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और शाओ के हाथ में गोल्ड कॉइन देखकर एक आदमी उससे पूछता है कि क्या वो गोल्ड कॉइन 9 सर वाले मॉन्स्टर से छूट गया है। ये सुनकर क्विन उस आदमी से पूछने लगता है कि ये 9 सर वाला मॉन्स्टर क्या है। वो आदमी बताता है कि किसी ने आज तक उस मॉन्स्टर को देखा तो नहीं है, पर लोग कहते हैं उस मॉन्स्टर के 9 सर है, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और सिर्फ चमकदार चीज़ें ही चुराता है। अब शाओ और क्विन समझ जाते हैं उनका सुरुई ज़रूर उसी ने चुराया होगा, तो वो दोनों एक शीशे को सूरज की तरफ बांध कर रख देते हैं, जिससे जैसे ही सूरज चमकेगा वो शीशा भी चमकेगा और वो मॉन्स्टर ज़रूर उसे चुराने आएगा। कुछ देर बाद उनका प्लान कामयाब होता है और वो चोर शीशे को लेने आ जाता है।
उसके आते ही वो क्विन के ट्रैप में फंसने वाला था, पर वो बचकर भागने लगता है। लेकिन तभी क्विन शाओ को उसके ऊपर फेंक देता है और शाओ उसे पकड़ लेता है। अब वो दोनों उस चोर से उनका सुरुई वापस करने को कहते हैं, पर वो उन्हें बताता है वो अब उसके पास नहीं है, पर वो चीज जहाँ है वहां तक वो उन्हें ले जा सकता है। अब वो उन्हें उस जगह पर ले आता है। वहाँ पहले से बहुत सारा सोना था जो उसने लोगों से चुराया था। क्विन उसे सुरुई उन्हें देने की कहता है, पर वो चोर वहाँ से फिर भागने लगता है और कहता है उसने उन्हें सिर्फ यहाँ तक लाने का वादा किया था। क्विन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो भाग जाता है और जाते हुए शाओ की बुक भी ले जाता है। अब शाओ और क्विन दोनों सुरुई को इतने सारे सोने में ढूंढने लगते हैं और वो चोर दूर से शाओ की बुक पढ़ते हुए उन्हें देख रहा था। उस डीमन को शाओ की बुक पढ़कर पता चलता है कि शाओ एक काफी अच्छा इंसान है, इसलिए उसका मन करने लगता है कि वो शाओ का दोस्त बन जाए। लेकिन वो डीमन काफी बुरा दिखता है, जिसकी वजह से आज तक कोई उसका दोस्त नहीं बना। शाओ को एक काफी अजीब चीज मिलती है तो वो उसे अपनी बुक में लिखने की सोचता है, पर उसके पास उसकी बुक नहीं थी, जिससे परेशान होकर वो काफी तेज चिल्लाता है। उस चोर डीमन के मुंह से आवाज निकल जाती है, जिससे वो दोनों फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो डीमन समझ जाता है कि अब वो भाग नहीं पाएगा, तो वो अपनी 9 सर वाली डीमन फॉर्म में आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। क्विन को काफी गुस्सा आ रहा था, जिससे उसके अंदर का फायर डीमन बाहर आने लगता है, पर शाओ उसे शांत करता है और वो दोनों क्विन के अर्थ मैजिक की मदद से उस डीमन को पकड़ लेते हैं। अब शाओ उस डीमन के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी डीमन फॉर्म काफी कूल है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे ऐसा कहा था। अब वो खुशी खुशी उन्हें उनका सुरुई लौटा देता है और उन्हें उनकी अगली सिटी तक भी छोड़ता है। अब सबसे पहले वो दोनों सिटी के टेम्पल में जाते हैं और शाओ विश करता है कि सभी लोग खुश रहे, और वो क्वीन से भी पूछता है कि क्या वो कुछ विश मांगना चाहता है, पर क्वीन उसे जल्दी चलने की कहता है। तभी वो देखते हैं कि पूरी सिटी में कहीं से सोल फ्लावर आ रहे हैं। उन दोनों को पता था कि वो कितने ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो सभी को बचाने जाने लगते हैं। शाओ की फैमिली भी उन्हीं फ्लावर्स की वजह से मरी थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ फिर से हो। लेकिन उन दोनों के पहुंचने से पहले ही लोग मर जाते हैं। ये देखकर शाओ काफी निराश हो जाता है और क्वीन उसे आगे बढ़ने की सलाह देता है, क्योंकि वो कभी पता नहीं लगा सकते कि ये फ्लावर कहाँ से आ रहे हैं। तभी हम ली को देखते हैं, जिसके घर में एक लड़का पहले से सो रहा था, तो वो उसे भगाती है, पर वो लड़का काफी तेज था और ली की आंखों में धूल झोंककर चला जाता है। तभी ली के पास एक सोल फ्लावर आता है और वो उसे खत्म कर देती है, और हमें पता चलता है ली ने ही लीन को अपने पास रखा था और लीन उसके साथ काफी खुश थी। तभी ली बाहर देखती है वो 2 डीमन है, जिनकी वजह से पूरी सिटी में फ्लावर फैल रहे हैं। तभी हम उन दोनों डीमन को देखते हैं जो काफी खुश थे, क्योंकि फ्लावर लगातार फैलते जा रहे थे, और उनकी बातों से पता चलता है कि ये सब उनके फादर का काम है। फिर वो आगे चली जाती है और हम देखते हैं शाओ भी उनकी बातें सुन रहा था, पर कुछ करता नहीं, क्योंकि वो समझ जाता है कि उनके ऊपर भी कोई है जो उन दोनों से ये काम करा रहा है, और अगर शाओ उसे खत्म कर देता है तो वो एक साथ सब कुछ रोक सकता है। तभी शाओ के पास ली आ जाती है और उससे कहती है कि वो उन डीमन को अकेले नहीं हरा पाएगा, क्योंकि अब क्वीन भी आगे बढ़ चुका है। तो ली उसकी मदद करने की कहती है। शाओ उससे पूछता है फिर वो बदले में क्या लेगी। ली कहती है ये उसकी ड्यूटी है, इसलिए उसे कुछ नहीं चाहिए। अब वो दोनों डीमन एक टूटे हुए घर के पास थे और तभी उनके पास क्वीन भी आ जाता है और वो तीनों बात करने लगते हैं। उन्हें बातें करते हुए शाओ और ली भी देख रहे थे, और ली कहती है क्वीन जरूर उन डीमन के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वो तीनों काफी अच्छे से बात कर रहे हैं और दुनिया तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। ली को इस पर यकीन नहीं हो रहा था, पर ली शाओ को याद करने की कहती है कि कैसे जहाँ भी क्वीन जाता है वही सोल फ्लावर्स आते हैं। तभी उनके ऊपर एक डीमन अटैक कर देती है और शाओ क्वीन से पूछता है कि क्या वो उनके साथ मिला हुआ है, पर क्वीन उसे कोई जवाब नहीं देता। एक डीमन शाओ को मारने वाली थी, पर क्वीन उसे बचा लेता है और शाओ को मारकर बेहोश कर देता है। बेहोश होते हुए शाओ को याद आता है जब उसका विलेज डिस्ट्रॉय हुआ था और उसके पेरेंट्स मरे थे, तब क्वीन भी वहाँ था। तभी
क्विन ली को भी मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों डीमन को उन्हें छोड़ देने की कहता है। जिसके बाद जब शाओ को होश आता है तो वो अपने आप को घायल लोगों के बीच पाता है। तभी उस सिटी का हेड शाओ को बताता है सोल फ्लावर्स के पीछे क्विन है, पर शाओ उससे कहता है कि उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है, अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब 2 दिन तक लगातार शाओ और ली क्विन को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। लेकिन आखिर में उन्हें वो दोनों डीमन मिल ही जाते हैं और शाओ उनसे पूछता है कि क्विन कहाँ है, और वो उसका कोई जवाब नहीं देती और उनसे फाइट करने लगती है। वो दोनों उन डीमंस को काफ़ी जल्दी हराने लगते हैं, लेकिन तभी बिजली गिरती है जिससे वो डीमन डर जाती है और रुक जाती है। शाओ समझ जाता है कि बिजली उनकी कमज़ोरी है और वो हवा में जंप करता है और बिजली को कंट्रोल करके उन पर अटैक करता है, जिससे उन दोनों डीमन की काफ़ी बुरी हालत हो जाती है और ली तुरंत ही उन्हें मार भी देती है। जिसके बाद हम क्विन को देखते हैं जो हैरान था जानकर कि उसके फादर सिंह है और वही उन सभी सोल फ्लावर्स को हर जगह फैला रहे हैं। सिंह बताता है कि 800 साल पहले जब हेवन डिस्ट्रॉय हो गया था तब सिंह को लगा कि वो अकेला गॉड बचा है, पर कुछ टाइम बाद उसे पता चला कि किसी तरह क्विन भी जिंदा है। क्विन सिंह से पूछता है कि वो क्यों चाहता है कि गॉड वापस आए। सिंह बताता है कि जब से गॉड्स दुनिया से गए हैं दुनिया बर्बाद ही होती जा रही है, क्योंकि डीमन आज़ादी से हर इंसान को मार रहे हैं। सिंह बताता है वो सोल फ्लावर की मदद से सभी इंसानों को इस पेड़ में कैद कर लेगा और इसी तरह से गॉड को वापस लाया जा सकता है। क्वीन समझ जाता है कि किंग गॉड को वापस लाने के लिए दुनिया पर इंसान को मारने वाला है। तभी अचानक से क्वीन सिंह की आंखों के सामने से गायब हो जाता है और हम देखते हैं क्वीन उस पेड़ पर आग के गोले में बदलकर अटैक करने वाला था, जिससे अगर वो पेड़ ही नहीं रहेगा तो सिंह इंसानों को मारना बंद कर देगा। लेकिन सिंह क्वीन को रोक लेता है और सिंह बताता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि क्वीन इंसानों के साथ मिल जाएगा और उसके खिलाफ फाइट करेगा। सिंह क्वीन को समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी वजह इंसान है और उन्हें दुनिया से मिट जाना चाहिए। पर क्वीन कहता है सिंह अपने मतलब के लिए इंसानों को मारना चाहता है। सिंह को लग रहा था कि एक पूरी जनरेशन को ख़त्म करने से इंसानों को सबक मिलेगा और आगे से वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दुनिया को नुकसान हो। सीन शिफ्ट होता है और हम शाओ और ली को देखते हैं जो उस टेम्पल पर थे जिसकी वो दोनों डीमंस रक्षा कर रही थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उस जगह पर कैसे पहुंचे जहां उन्हें क्वीन मिलेगा। तभी उनके सामने एक सीक्रेट डोर खुलता है और वो दोनों उसी पेड़ के सामने पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने सिंह भी आ जाता है और वो काफ़ी हैरान था कि उन्होंने उसकी उन दोनों डीमन को हरा दिया। शाओ समझ जाता है जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी गलती है, इसलिए वो सिंह पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सिंह शाओ को दूर फेंक देता है। तभी शाओ देखता है कि वो पेड़ क्वीन को ऑब्जर्व करने वाला है, तो शाओ एक ब्लास्ट करता है और जितने भी फ्लावर क्वीन की बॉडी पर लगे थे उन्हें जला देता है। तभी हम 800 साल पहले का सीन देखते हैं जहां क्वीन उस फायर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था जिसने हेवन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और क्वीन समझ जाता है कि उसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए क्वीन उस मॉन्स्टर को अपने अंदर सील कर लेता है। अब 15 साल पहले जब शाओ के विलेज पर अटैक हुआ था तब क्वीन भी वहां आता है और देखता है शाओ भी सोल फ्लावर की वजह से मरने वाला है, तो क्वीन शाओ के गले पर लगे सोल फ्लावर को जला देता है और उसे जिंदा बचा लेता है। पर क्वीन वहां और किसी को नहीं बचा पाता क्योंकि वो वहां काफ़ी लेट पहुंचा था। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां क्वीन सभी को भाग जाने की कहता है, पर शाओ भागता नहीं और सिंह से फाइट करता है, पर सिंह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और शाओ उसे नहीं हरा सकता था। तभी क्वीन शाओ से उसे मार देने की कहता है, जिससे वो अपने अंदर के मॉन्स्टर पर लगी सील को ब्लास्ट कर देगा और अपने आसपास की हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर तभी शाओ क्वीन के अंदर के मॉन्स्टर की आवाज़ सुनने लगता है और वो मॉन्स्टर शाओ से कहता है कि अगर वो अपने वीक पॉइंट पता करने वाली टेक्निक से उसकी सील तोड़ देता है तो वो बाहर आकर शाओ के लिए हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे क्वीन को मरना नहीं होगा। शाओ थोड़ा सोचता है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो सील तोड़ देता है और मॉन्स्टर
आज़ाद हो जाता है और शाओ की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। अब वो अपने पास की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे सिंह काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। पर वो मॉन्स्टर सिंह से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो उसे काफ़ी दूर फेंक देता है। फिर मॉन्स्टर पेड़ के साथ साथ गॉड्स की मूर्तियों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सिंह इतने गुस्से में आ जाता है कि वो मॉन्स्टर में बदल जाता है। लेकिन फिर भी सिंह उसके सामने कुछ नहीं था और वो उसे आसानी से हरा देता है। अब वो मॉन्स्टर क्वीन को पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है, क्योंकि सिर्फ शाओ ऐसा इंसान था जो उसे मार सकता था। और अब उसने शाओ की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है, तो उसे किसी से खतरा नहीं है। मॉन्स्टर क्वीन को मारने वाला था, पर शाओ अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो क्वीन को मरने से बचा लेता। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसे ली ने अपने घर से निकाला था। हमें पता चलता है असल में वो एक गॉड है और अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। अब वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और जैसे ही वो दोनों अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज़ करते हैं, तभी शाओ अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। इसलिए क्वीन भी उनके बीच आ जाता है। तीनों के टकराने से पूरी ज़मीन टूट जाती है और बादल फट जाते हैं, जिसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां सब नॉर्मल हो जाता है और ली अपने रास्ते चली जाती है। क्वीन और शाओ अब भी साथ में आगे बढ़ते हैं और वो गॉड अब भी उनका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर अब भी शाओ के अंदर है और उसे हराना नामुमकिन है। इसलिए किसी को तो उस पर नज़र रखनी होगी।